दोस्तों, अगर आप श्री कृष्ण भगवान के भक्त हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुने। आज हम श्री कृष्ण जी के जन्म से लेकर भगवत गीता के उपदेश तक की पूरी कहानी जानेंगे। ऐसी कहानी जो आपके मन को भक्ति और प्रेरणा से भर देगी। श्री कृष्ण की जीवन कथा। भगवान श्री कृष्ण का जन्म, गोकुल की ओर यात्रा, श्री कृष्ण की बाल लीलाएं, पूतना वध और अन्य चमत्कार, कालिया नाग का दमन, गोवर्धन पर्वत की लीला, राधा और कृष्ण का प्रेम, कंस वध, द्वारका की स्थापना, महाभारत और गीता का उपदेश, अंतिम समय और उनसे मिलने वाली सीख, ये सब घटनाओं के बारे में आज हम बारी बारी जानेंगे। पहले तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म के बारे में जानेंगे। हजारों वर्ष पहले मथुरा नगरी में अत्याचारी राजा कंस का शासन था। कंस की बहन देवकी और उनके पति वसुदेव बहुत धर्मात्मा थे। देवकी के विवाह के समय एक आकाशवाणी हुई कि देवकी का जो 8वां पुत्र का जन्म होगा वो पुत्र कंस का अंत करेगा। यह सुनकर कंस डर गया। उसने देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया। उनके 6 पुत्र की हत्या कर दी गई और 7वें पुत्र बलराम को भगवान की माया से रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया गया। भाद्रपद मास की कृष्ण अष्टमी की अर्धरात्रि को कारागार में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। जन्म लेते ही पूरा कारागार दिव्य प्रकाश से भर गया। बेड़ियाँ टूट गई और पहरेदार सो गए। भगवान वसुदेव को आदेश दिया कि वे उन्हें गोकुल में नंद बाबा और यशोदा के घर पहुंचा दे। मूसलधार वर्षा हो रही थी। वसुदेव ने श्री कृष्ण को टोकरी में रखा और यमुना नदी पार करने लगे। तभी शेषनाग ने अपने फैन फैलाकर बालक कृष्ण की रक्षा की। यमुना ने भी भगवान के चरण स्पर्श करने के लिए अपना जल बढ़ाया और फिर शांति हो गई। गोकुल पहुंचकर वासुदेव ने कृष्ण को यशोदा की नवजात कन्या के साथ बदल दिया और वापस कारागार लौट आए। गोकुल में कृष्ण बड़े होने लगे। वे बहुत चंचल और प्यारे थे। उन्हें माखन बहुत पसंद था। अपने मित्रों के साथ घर घर जाकर माखन चुराते थे। गोपियाँ यशोदा मैया से उनकी शिकायत करती थी। एक दिन यशोदा ने श्री कृष्ण को रस्सी से बांधने की कोशिश की, लेकिन रस्सी हर बार छोटी पड़ जाती थी। अंत में भगवान ने अपनी माया से स्वयं को बंधने दिया। उनकी बाल लीलाएं पूरे गोकुल को आनंद से भर देती थी। कंस बार बार कृष्ण को मारने के लिए राक्षस भेजता था। एक दिन पूतना नामक राक्षसी सुंदर स्त्री का रूप धारण करके आई। उसने विष लगाए हुए स्तनों से कृष्ण को दूध पिलाने का प्रयास किया, लेकिन बालक कृष्ण ने उसका प्राण ही खींच लिया। पूतना का उद्धार हो गया। इसके बाद कृष्ण ने शकटासुर, तृणावर्त और अनेक दैत्यों का वध किया। लोग समझने लगे
कि वह साधारण बालक नहीं है। एक बार यमुना नदी में काल्या नामक विषैला नाग रहता था। उसके विष से नदी का जल दूषित हो रहा था। एक दिन कृष्ण यमुना में कूद पड़े और कालिया नाग ने उन्हें जकड़ लिया, लेकिन कृष्ण उनके फैनों पर चढ़ गए और नृत्य करने लगे। नाग की पत्नियों ने प्रार्थना की, तब भगवान ने कालिया को क्षमा कर दिया और समुद्र में जाने का आदेश दिया। इस प्रकार यमुना फिर से शुद्ध हो गई। गोकुलवास इंद्रदेव की पूजा करते थे। कृष्ण ने समझाया कि हमें प्रकृति और गोवर्धन पर्वत का सम्मान करना चाहिए। जब लोगों ने इंद्र की पूजा बंद कर दी तो इंद्र क्रोधित हुए और भयंकर वर्षा करने लगे। तब श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया। 7 दिन तक सभी लोग पर्वत के नीचे सुरक्षित रहे और इंद्र का अहंकार टूट गया और उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी। उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी आती है राधा कृष्ण का प्रेम। वृंदावन में राधा और कृष्ण का दिव्य प्रेम प्रसिद्ध है। यह प्रेम संसार की नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक माना जाता है। कृष्ण की बांसुरी की मधुर धुन सुनकर सभी गोपियाँ मंत्रमुग्ध हो जाती है। राधा कृष्ण का प्रेम आज भी भक्ति और समर्पण का सर्वोच्च उदाहरण माना जाता है। जैसे ही श्री कृष्ण युवा होते गए तो कंस ने उन्हें मथुरा बुलाया। कृष्ण और बलराम ने रास्ते में अनेक चुनौतियों का सामना किया। मल्ल युद्ध में कृष्ण ने कंस को उसके सिंहासन पर नीचे गिराकर उसका वध कर दिया और मथुरा को कंस के अत्याचार से मुक्ति मिल गई। उसके बाद द्वारका की स्थापना कैसे हुई वो भी मैं आपको बताऊंगी। कंस के बाद जरासंध बार बार मथुरा पर आक्रमण करने लगा। अपने लोगों की रक्षा के लिए कृष्ण ने समुद्र के किनारे द्वारका नगरी बसाई। द्वारका एक समृद्ध और सुंदर नगरी बनी। यहीं से कृष्ण ने आदर्श शासन और धर्म की स्थापना की। जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध निश्चित हुआ तब कृष्ण ने शस्त्र उठाने का संकल्प लिया। उन्होंने अर्जुन के सारथी बनने का निर्णय किया। युद्ध भूमि में अर्जुन ने अपने ही संबंधियों को देखकर विचलित हो गए। तब कृष्ण ने उन्हें कर्म, धर्म और आत्मा का महान ज्ञान दिया। यह उपदेश आज भागवत गीता के नाम से विश्व भर में प्रसिद्ध है। उन्होंने सिखाया, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। गीता का संदेश आज भी करोड़ों लोगों के जीवन का मार्ग दिखाता है। महाभारत के युद्ध के वर्षों के बाद यादव वंश में आपसी संघर्ष बढ़ गया। एक दिन जंगल में विश्राम करते समय एक शिकारी ने कृष्ण के चरण को हिरण समझकर बाण चला दिया। शिकारी को अपनी भूल का बहुत दुख हुआ। कृष्ण ने उसे क्षमा कर दिया और बताया कि सब कुछ ईश्वर की योजना के अनुसार ही होता है। इसके बाद भगवान अपने दिव्य धाम को प्रस्थान कर गए। श्री कृष्ण के जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि सत्य और धर्म की हमेशा विजय होती है। अहंकार का अंत निश्चित है।
मित्रता में प्रेम और समर्पण सबसे महत्वपूर्ण है। कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। निस्वार्थ कर्म ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। भगवान प्रेम और भक्ति से प्रसन्न होते हैं। श्री कृष्ण केवल एक राजा या योद्धा नहीं थे, वे एक आदर्श पुत्र, मित्र, गुरु और मार्गदर्शक थे। उनकी बांसुरी का मधुर संगीत, उनकी बाल लीलाएं, उनका प्रेम और गीता का अमर संदेश आज भी मानवता को सही मार्ग दिखाता है। इसलिए करोड़ों लोग श्रद्धा से कहते हैं, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, श्री कृष्ण की जीवन कथा आपको कैसी लगी वो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और ऐसी ही श्री कृष्ण की अलग अलग स्टोरियाँ आपको सुननी है तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।